नमस्कार। जैसा कि बैसाख का महीना चल रहा है और आज बैसाख की कहानी का हम तीसरा अध्याय जानेंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। उनको समर्पित हो जाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो जानेंगे बैसाख मास के तीसरे अध्याय के बारे में। नारद जी कहते हैं, विदेह राज जनक के दरबार में श्रुतदेव नाम के एक दिन एक ऋषि पधारते हैं। राजा जनक उनका खूब सत्कार करते हैं। उनका आतिथ्य सत्कार पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं। उनके चरणों को अपने मस्तक से लगाते हैं और ऋषि से विनती करते हैं कि आप हमें बैसाख मास के महात्म्य को बतलाइए। क्या इसका महात्म्य है? कहते हैं, बैसाख मास में धूप से संतप्त और परेशान ब्राह्मण को यदि कोई छाते की सेवा देता है, उनके सर पर छाता लगाता है, तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस समय एक प्राचीन कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार समय की बात है, वंग देश में हेमकांत के राजा हुए। हेमकांत केश केतु के पुत्र थे। एक बार हेमकांत पक्षियों और पशुओं का शिकार करने के लिए वन गए। वन में शिकार करते करते वो जब थक गए तब विश्राम करने के लिए ऋषियों के आश्रम आए, जहाँ पर सतरी नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। तपस्या में इतने ज्यादा लीन थे, उन्हें नहीं ज्ञान था बाहर कौन आया है और क्या हो रहा है। कार उन्हें समाधि में देखकर और कोई भी उत्तर न देता हुआ देखकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया और उसने उन सब महात्माओं को मारने का निश्चय किया। जो मुनि के 10,000 शिष्य थे, उन्होंने राजा को काफी समझाया, हे खोटी बुद्धि वाले राजा, हमारे जो ऋषिवर हैं वो इस समय समाधि की अवस्था में हैं। आप उनकी समाधि में विघ्न ना डालिए। वो अभी बाहरी दुनिया का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है, तो आप क्रोध मत करिए। क्रोध में आकर कहा, अगर तुम्हारे ऋषि समाधि में है, मैं यहाँ थका मांदा आया हूँ, तुम शिष्य लोग ही मेरा सत्कार कर दो। शिष्यों ने कहा, हम भिक्षा मांगकर खुद ही अपना पेट भरते हैं। हमारे गुरु ने हमसे किसी का आतिथ्य सत्कार करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। हम ही गुरु के अधीन हैं, हम क्या किसी का आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं। तब शिष्यों की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आ गया और उन्होंने धनुष तान लिया। कहता है, मैं तुम्हारी हिंसक जीवों से रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारी लुटेरों से रक्षा करता हूँ, मेरे ही दानों पर पलते हो और मुझे ही आज ज्ञान सिखा रहे हो। कहता है, तुम जैसे आतताइयों को मार देने से मुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। आखिर राजा ने बाण और धनुष उठाया और लगभग 300 शिष्यों को तुरंत ही मार डाला। बाकी शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो भी सामग्री बची थी, उससे राजा के आतताई सैनिकों ने लूट लिया। हेमकांत के पिता केश केतु को राजा के बारे में पता चला कि उसने ऐसा दुष्कृत्य किया है, तो केश केतु ने उसे अपने दरबार और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। निकाले जाने पर हेमकांत वन चले आए और वन में ही अपना जीवन बिताने लगे और 28 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन वन में बिताया। राजा अपना समय वन में गुजार रहे थे। एक दिन एक ऋषिवर तीर्थ यात्रा के लिए वहां से गुजर रहे थे। अत्यंत धूप की वजह से वो व्याकुल और थके हुए थे, जिससे वह मूर्छित होकर वहां गिर गए और वो प्यास से तड़प रहे थे। और उसी समय राजा हेमकांत का वहां से गुजरना हुआ और इस तरह ऋषि की अवस्था को देखकर उस समय उन्हें उस ऋषि पर दया आ गई और उन्होंने पाश के पत्तों से एक छतरी बनाई और ऋषि के ऊपर छतरी की और उन्हें वहां पर जल लाकर पिलाया, जिससे उनमें चेतना आई और वे उठकर बैठ गए। फिर वो ऋषि गांव पहुंच गए और इस प्रकार पुण्य को करने से जो बैसाख मास में राजा ने किया था, उनके 3 जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था वो उनके ऊपर से हट गया। क्योंकि अब जो हेमकांत थे उनका समय निकट आ गया था, तो जब उनको यमदूत लेने के लिए धरती पर आया तो संग्रहणी का रोग उनको उत्पन्न किया और यमदूतों को उन्होंने अपने सामने देख रहे थे और वह रोग के कारण छटपटा रहे थे। तब उन्हें अपने द्वारा जो सत्कर्म किए थे उनके बारे में याद आया और उन्होंने विष्णु भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। विष्णु ने जब उनकी इस प्रकार स्तुति सुनी तो उन्होंने अपने पार्षद विश्वसेन को भेजा कि जाओ इन यमदूतों को रोक दो, क्योंकि वो मेरा भक्त है। उसने जल का दान किया है और छतरी से सेवा की ब्राह्मण की और मेरा स्मरण किया है, इसलिए वो मेरा भक्त है। जाकर यमदूतों से उसकी रक्षा करो। अब
विश्वसेन वहां पर गए और उन्होंने यमदूतों को रोका और सारी कथा कह सुनाई। और इसके बाद वो हेमकांत को लेकर उनके पिता केशकेतु के पास वापस लौटे। केशकेतु को सारी कथा सुनाई कि वह अब बदल चुके हैं, उनको राज्यभार सौंपा जाए। तब उनके पार्षद की बात सुनकर उनके पिता गदगद हो गए, उनका बहुत आविर्भाव और स्वागत किया और अपने पुत्र हेमकांत को राज्यभार सौंप दिया। अंत का जो अंदर का व्यक्तित्व था वो पूरी तरह बदल चुका था। वह दानी और बहुत ही धर्मात्मा पुरुष बन चुके थे और वह हर बैसाख माह और हर समय दान पुण्य करने लगे और अच्छे सत्कर्मों को करने लगे। तो आज अध्याय तृतीय की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम कल नई कथा के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।